दोस्तों आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। पुरजोर रिक्वेस्ट ये थी कि Redmi 9T पर जो MIUI 14 का रोम आया है, जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी इस वाले रोम की रिव्यू की, वो आज फ्लैश करके बताएं दिखाएं। दोस्तों आज Redmi 9T मेरे पास मौजूद है और Redmi 9T जो कि इंडिया में Redmi 9 पावर के नाम से भी लॉन्च हुआ है। तो ये जो रोम है MIUI 14 जो मैं आज इस वीडियो में फ्लैश करके आपको बताऊंगा किस तरह फ्लैशिंग होगी, ये आप Redmi 9 पावर पे भी फ्लैश कर सकते हैं। एक बात ज़रूरी ये है कि बूट लोडर जो है आपके मोबाइल फ़ोन का अनलॉक होना ज़रूरी है, चाहे वो Redmi 9T हो, Redmi 9 पावर हो या Redmi Note 9 4G जो कि चाइना वेरिएंट है। बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा आपको नहीं पता, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो देखें और फॉलो करें। बूट लोडर को पहले अनलॉक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे आगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा हुआ है बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अभी किया उनका भी शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अब मोबाइल के बारे में बात करते हैं। तो जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा है वो तमाम फॉर्मेट होगा, डेफिनेटली जो है डेटा सेव कीजिएगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो मिनिमम 40 to 50 या 60% चार्ज कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा, ये ज़रूरी काम है जो आपने करना है कि आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड 12 पे होना ज़रूरी है। अब MIUI वर्जन आपके पास 13.0.1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन 12 वो भी स्टॉक रोम, कस्टम रोम नहीं। अगर आपका सेट एंड्रॉयड 11 पर स्टॉक रोम पे था, आपने एंड्रॉयड 12 की कस्टम रोम फ्लैश की है, तब भी MIUI 14 काम नहीं करेगी। स्टॉक एंड्रॉयड 12 का होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, इसके अलावा आपने अगर पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन लॉक लगाया होगा तो इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा। मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो मी अकाउंट जाकर सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट सिंक में जाके सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है जनाब। अब आपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है, बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है, सेट पावर ऑफ हो जाएगा। आइएगा कंप्यूटर की जानिब। कंप्यूटर ज़रूरी है, विदाउट कंप्यूटर ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। तो जनाब लिंक्स मौजूद है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने नया फोल्डर बनाना है और डाउनलोडिंग करनी है, ठीक है जी। तो आपने Redmi 9T पावर ऑरेंज फॉक्स, ये जो रिकवरी है ये एंड्रॉयड वर्जन 12 पे वर्क करेगी, ठीक है जी। ये आपने डाउनलोड करना है और ये है रोम की फाइल। रिकवरी डाउनलोड करने के बाद इसे इसी रोम में रहते फोल्डर में रहते हुए एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। फिर आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करना है तो यहाँ पर आपको फाइल दिखाई देगी जो कि रिकवरी जो है ये वही रिकवरी है जो मैंने एक्सट्रैक्ट की थी और मैंने बैच फाइल्स क्रिएट किए हैं ताकि आसानी हो फ्लैशिंग के लिए, ठीक है जी। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए डेटा केबल राइट हैंड में, डेटा केबल की अगली साइड जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है, चेक कर लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन को लेफ्ट हैंड में होल्ड कीजिएगा, प्रेस एंड होल्ड दी वॉल्यूम डाउन की, देन कनेक्ट दी केबल विथ मोबाइल फ़ोन। फ्यू सेकेंड्स में सेट जो है वो बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में और ये रहा फास्ट बूट की स्क्रीन। इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। जब फास्ट बूट में सेट बूट हो जाए, आपने कनेक्ट कर भी दिया मोबाइल फ़ोन, केबल कनेक्ट कर दिया मोबाइल फ़ोन के साथ। अब आइएगा तुम्हारा कंप्यूटर की तरफ। फ्लैश 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी, विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा जब रिकवरी की फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। फ्लैश 2 पे डबल क्लिक कीजिएगा, सेट रिबूट हो जाएगा। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी है ताकि सेट बूट हो जाए कस्टम रिकवरी में। देन इमीडिएटली रिलीज द वॉल्यूम अप की आफ्टर व्हेन यू सी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी स्क्रीन ऑन योर मोबाइल फोन। जैसी ही रिकवरी बूट होगी तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट होगा। बस ये एक मसला है जो कि चल रहा है, आपको डीक्रिप्ट करना होगा। तो आपने थर्ड मेन्यू पे आना है, फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है। एक काम करता हूँ, मैं पीछे जाके पहले सेटिंग्स में जाके यहाँ मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, देन आई विल गो टू डिस्प्ले और यहाँ मैं ब्राइटनेस को ज़रा मैक्सिमम कर देता हूँ, टाइम आउट को भी मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि ज़रा क्लियर दिखाई दे, ठीक है जी। अब क्लियर दिख रहा है जनाब। दोबारा आएंगे तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाले वाइप मेन्यू पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। व्हेन इट इज कंप्लीटेड देन गो बैक, देन टैप टू लास्ट मेन्यू पे टैप करके रिबूट पे टैप कीजिएगा, रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा।
कस्टम रिकवरी दोबारा बूट हो गई है। इंटरनल स्टोरेज भी आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगा, लेकिन इंटरनल स्टोरेज जो है वो अभी भी प्रॉपर नहीं है। आप जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट करने के लिए अब एक ट्रिक है जो मैंने खुद ही ये जो है डेवलप किया है। अब यहाँ आइएगा, ये जो पहला मेन्यू है फाइल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ऊपर जो एरो आपको दिखाई दे रहा है इस पर टैप करके ऊपर बाहर को आइएगा। देन आपने डेटा फोल्डर पे टैप करना है, DATA डेटा फोल्डर पे टैप किया। फिर आपने ऊपर 3 डॉट पे टैप किया, क्रिएट फोल्डर पे टैप किया। यहाँ पे MEDIA मीडिया नाम देकर यहाँ टैप कर दीजिएगा। मीडिया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। लास्ट मेन्यू पे टैप कीजिएगा कि रिबूट पे टैप करें और दोबारा रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। अच्छा जी, दोबारा रिकवरी की स्क्रीन आ गई है प्रॉपर, और अब आपको जो इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर पे दिखाई देगा वो प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा 45.8 GB फ्री आउट ऑफ 47। अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम आएंगे दोबारा कंप्यूटर पे, पीछे बैक करके जाएंगे और एक्सट्रैक्टेड फोल्डर से बाहर निकलेंगे, और ये जो रोम फाइल है ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और इंटरनल स्टोरेज जो कि मोबाइल फ़ोन का है डबल क्लिक करके वो रोम फाइल यहाँ पेस्ट कर देंगे। जनाब, जब रोम फाइल कॉपी हो जाए इंटरनल स्टोरेज में तो कंप्यूटर से आपका काम ख़त्म है। आप कंप्यूटर को इस वक्त बंद कर सकते हैं। केबल डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। अब मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। आपने जो थर्ड मेन्यू है वाइप वाला, इस पर टैप करना है, और वाइप वाले सेक्शन में डेल्विक आर्ट कैशे को सेलेक्ट करें, कैशे को सेलेक्ट करें, मेटा डेटा को सेलेक्ट करें और डेटा सेलेक्ट करें। दैट्स ऑल। स्वाइप कर दीजिएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपने बैक करना है, फर्स्ट मेन्यू पे टैप करके पीछे आना है। अब आपने ऊपर टैप करना है, फिर उसके बाद डेटा पे टैप कीजिएगा। अब आपको मीडिया फोल्डर दिखाई देगा, इस पे टैप करके इसको ओपन करें। रोम फाइल आपको दिखाई दे रही होगी जो मैंने अभी कॉपी की है। इसको टैप करके सेलेक्ट करें एंड देन स्वाइप। फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। अब वेट कीजिएगा, टाइम लगेगा, इस फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसी फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है जी। अब आपने बैक करना है, फिर आपने थर्ड मेन्यू वाइप पर जाना है जी, और फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है। YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे अटका रहेगा, थोड़ी देर के लिए, फिर बूटिंग शुरू करेगा MIUI 14 की तरफ। जनाब, MIUI 14 की वेलकम स्क्रीन फाइनली आ गई है। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब, जैसे ही सेटअप स्क्रीन कंप्लीट होगी तो आपको रीस्टोर आइटम्स का एक विंडो दिखाई देगा, जिसमें आप रीस्टोर पर टैप करें तो करना आपकी मर्जी है। नोट नाउ कर दीजिएगा, बाद में दोबारा रीस्टोर कर दीजिएगा। ये कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो इंटरनेट के कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, जो इसी रोम की अपनी एप्लीकेशंस होती है, लाइक कैलकुलेटर, क्लॉक वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये चाइना रोम है, चाइना से पोर्ट हुई है, तो इसमें आपको फिलहाल गूगल एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगा कि मी कैमरा इसमें काम नहीं कर रहा था, तो गूगल कैमरा इसके अंदर मौजूद है। गूगल एप्लीकेशन किस तरह लेकर आएंगे, अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपने सेटिंग्स पे टैप करना है, फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आना है APPS ऐप्स पे टैप करना है, मैनेज ऐप्स पे टैप करना है, और 3 डॉट पे टैप करके शो ऑल ऐप्स पे टैप कीजिएगा। यहाँ पे टैप करें और टाइप करें GOOGL, तो यहाँ आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगी, गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले स्टोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हिडन है। ये डिजिबल है, रोम की तरफ से हमें इनेबल करना पड़ेगा। चाइना की जो फ्लैगशिप सीरीज होती है उसमें इसी तरह चाइना वेरिएंट के साथ ये गूगल एप्लीकेशन आती है, लेकिन हिडन होती है। तो आपने किसी भी गूगल ऐप्स पर टैप कर देना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल कॉन्टैक्ट सिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप कीजिएगा। इनेबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। इनेबल पर टैप कीजिएगा, गूगल बेसिक गूगल सर्विसेज पे टैप करके इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। अब आपने बस बैक करके पीछे जाना है। अब देखिएगा तो आपको प्ले स्टोर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपने अभी प्ले स्टोर पे टैप करना है। ये आपसे साइन इन पूछेगा, आपने गूगल अकाउंट साइन इन करना है और आपका गूगल अकाउंट साइन इन हो जाएगा। फिर आप प्ले स्टोर बिंदास यूज़ करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। सेटिंग्स पे जाके माई डिवाइस आपको दिखाता चलूँ, MIUI 14 डेवलपर रोम है। डेवलपर जो है ये डेवलपर रोम ही है चाइना वेरिएंट का। और डिटेल्स, इन्फो एंड स्पेक्स पर टैप करूंगा। Redmi 9T
और 4GB प्लस 1GB मेरा वेरिएंट जो है 4GB वाला है। एंड्रॉयड वर्जन अब 13 हो गया है, पहले एंड्रॉयड 12 था, ये रोम अब एंड्रॉयड 13 हो गया है। लाइक जो वेंडोर है वो S से अब T हो गया है। ठीक है जी, MIUI 14 और अच्छी रोम है, फ्लैश करके इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा इफ़ यू आर अ फ्लैशहॉलिक। ठीक है दोस्तों, वीडियो से मदद मिली होगी, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।